भगवान भक्त वत्सल होते हैं। एक दृष्टांत के माध्यम से मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा भ्रमण करता हुआ कुंडलपुर के समीप पहुँचा। वहाँ के धर्मात्मा राजा सुरथ वीर धीर बुद्धिमान और पराक्रमी थे और रामचंद्र के अनन्य भक्त भी थे। यमराज ने उनकी श्री राम भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें इच्छानुसार वरदान प्रदान किया था। राजन, भगवान श्री राम के दर्शन बिना तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तुम उनसे निर्भय रहो। अपने नगर के समीप चंदन से चर्चित अत्यंत मनोहर अश्व को देखकर सेवकों ने महाराजा सुरथ को सूचना दी। हरिभक्त परायण नरेश ने अश्व को पकड़ने का आदेश दिया और कहा, इस अश्व को मैं तभी छोड़ूंगा जब अनाथनाथ भक्तवत्सल राम स्वयं उपस्थित होंगे। अश्व पकड़ लिया गया। धर्मात्मा सुरथ की श्री राम चरण वंदना के अनुपम भक्ति का परिचय पाकर शत्रुघ्न ने उनके समीप दूत के रूप में अंगद को भेजा। अंगद ने महाराज सुरथ ने अंगद से एक स्पष्ट शब्दों में कह दिया, मैं प्राणधन रामचंद्र का दर्शन करना चाहता हूँ। अंगद जी ने राजा से अपने पक्ष के वीरों की वीरता का गुणगान किया। राजन, हनुमान पराक्रम से तुम परिचित होगे। वे अश्व के रक्षक हैं। महाराज सुरथ ने सम्मानपूर्वक अंगद से उत्तर दिया, महाराज, मैं मन वाणी और क्रिया द्वारा प्रभु का परम भक्त हूँ। श्री राम का स्मरण चिंतन पूजन करता हूँ। वे करुणा निधान स्वयं पधार कर मुझे कृतार्थ कर, अन्यथा महाबली श्री राम भक्त हनुमान जी, शत्रुघ्न, भरत नंदन, पुष्कल आदि में मुझसे बलपूर्वक अश्व को ले जाएं। अंगद लौटते ही युद्ध की तैयारी कर दी। उधर महर्षि सुरथ अपने वीर सेनापति के संरक्षण में विशाल वाहिनी और अपने वीर पुत्रों चंपक, मोहक, रिपुंजय, दुर्वार, प्रतापी, बलमोदक, हर्यक्ष, सहदेव, भूरदेव और अश्वत्थापान नामक 10 पुत्रों के साथ युद्धभूमि में डट गए। भयंकर युद्ध हुआ। शत्रुघ्न सेना में हाहाकार मच गया और हनुमान जी कुपित हो गए। हनुमान जी महाराज सुरथ और उनके पुत्रों और उनकी समस्त प्रजा को श्री राम चरण वंदन देखकर भक्ति से परिचित थे। महाराज सुरथ ने हनुमान जी से कहा, हे कपींद्र, निश्चय ही तुम महावीर हो, मेरे प्रभु के अनन्य भक्त हो, कि तुम्हें सत्य कहता हूँ। मैं तुम्हें बांध कर अपने नगर ले जाऊँगा। सावधान हो जाओ। अपने जीवन सर्वस्व को प्राण समझने वाले महाराज सुरथ को देख हनुमान जी मन ही मन मुदित हो गए। उत्तर दिया, राजन, तुम वीर रघुनाथ जी के चरणों का चिंतन करने वाले हो। यदि तुम मुझे बांध लोगे तो प्रभु बलपूर्वक तुम्हारे हाथ से छुटकारा दिलवाएंगे। महाराज सुरथ ने पवन कुमार की प्रशंसा करते हुए अपने तीक्ष्ण शरीर से उनका शरीर घायल कर दिया, और किंतु हनुमान जी ने हंसते हुए ब्रह्मशास्त्र को भी काट दिया। और तब महाराज सुरथ ने रघुनाथ जी को पर रामास्त्र का प्रयोग करके हनुमान जी को बांध दिया। बनते हुए हनुमान जी ने कहा, राजन, तुम मेरे स्वामी के अस्त्र से मुझे बांध लिया, अब आदर करता हूँ। उदार शिरोमणि भक्तराज हनुमान ने अपने प्रभु के अस्त्र से सम्मानपूर्वक सुरथ के हाथों बंद करना स्वीकार किया। हनुमान जी को बनते देखकर पुष्कल राजा के सम्मुख कूद पड़े और युद्ध करने लगे। शत्रुघ्न जी और सुग्रीव आदि को राजा के तीक्ष्ण बाणों ने घायल कर दिया, मूर्छित हो गए। सभा में राजसभा में पहुंचकर सुरथ ने बंधे हुए हनुमान जी से कहा, पवन कुमार, अपने मुक्ति के लिए भगवान राम का स्मरण करो। बंधन युक्त दयामय हनुमान जी ने अपने श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया। हा नाथ, हा पुरुषोत्तम, हा दयालु, हे सीतापति, आप कहाँ हो? आप मुझे उस बंधन से मुक्त कीजिए। भगवान हनुमान जी की पुकार सुनकर
भगवान पर अपने परम भक्त के अंतर हृदय से प्रार्थना सुनते ही तुरंत पुष्पक विमान पर चढ़कर वहाँ तीव्र गति से पहुँचे। अपने पवन नंदन ने गदगद कंठ से भगवान को देखकर महाराज सूरज से कहा, राजन देखो, भक्तों के संकट दूर मुक्त करने के लिए मेरे प्राण सर्वस्व हनुमान भगवान हमें बंधन मुक्त करने आ गए। हनुमान जी के संकेत पाकर महाराज सूरज ने प्रभु के चरणों को लौट कर वंदना की। दयामय श्री राम ने चतुर्भुज रूप धारण कर महाराज सूरज को छाती से लगा लिया। तब हनुमान जी के नेत्र में आनंद अश्रु प्रवाहित होने लगे। प्रभु ने राजा से कहा, राजन तुम इस सृष्टि शक्ति धर्म का पालन करो, और ये बड़ा पालन कर उत्तम कार्य किया है। हनुमान जी रघुनाथ जी के दया से हनुमान जी आज सभी वीर बंधन मुक्त हो गए। समस्त मूर्छित मृत योद्धा युहित हो गए। राजा सूरज आनंद सीमा नहीं रही। अब उन्होंने पुत्रों सहित हर्षोल्लास से प्रभु की वंदना की। राजा मंत्री राजा और सभी सैनिक समझ भगवान राम और उनके भक्तराज हनुमान जी के दर्शन कर धन्य हो गए। अपनी भक्त वत्सल प्रिय भगवान की मैं सादर वंदना करूँ, क्यों भगवान स्वयं कहते हैं, हम भक्तन के भगत हमारे, सुन अर्जुन ये प्रतिज्ञा मेरी, ये व्रत टरत नुटारे, हम भक्तन के भगत हमारे। धन्य हो हनुमान जी, भक्त वत्सल भगवान है, अपने प्रभु अपने भक्त के दर्शन इच्छा अवश्य पूर्ण करते हैं। धन्यवाद।